हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ना पंखा चलता है ना लाइट चलती है। तो क्या मतलब ऐसी लाइट का? 8 बजे नहीं आती है, बताया जाता है 9 बजे आएगी, 10 बजे की, इसी तरीके से पूरा दिन। जब जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होता है, तब यही होता है उनका नंबर हमेशा नेटवर्क एरिया से बाहर। साथियों जय हिंद। जहां एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली लाने का काम कर रही, वहीं पर उनके कुछ जिम्मेदार अधिकारी उनके कार्यशैली पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आज हम हैं जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज अंतर्गत उधौली ग्राम पंचायत पर, जहां पर बिजली की समस्या निरंतर बनी हुई है। उसका कोई शेड्यूल सेट नहीं है, आने जाने का टाइम निश्चित नहीं है। और हमारे साथ इस गांव के कई संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे इनकी समस्या क्या है। सबसे पहले एक चाचा जी खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राम कैलाश है, कन्वजिया हैं हम। समस्या क्या है बिजली को? बिजली बहुत ज़्यादा 24 घंटे में समझ लीजिए 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे आती है। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही आती है। अच्छा। इस संबंध में कभी किसी अधिकारी से बात हुई तो आपको क्या जानकारी दी गई? नहीं, तो हमसे कोई अधिकारी से जानकारी मतलब बात नहीं हुई है, आज आपसे बात हो रही है। अच्छा। हाँ, आप द्वारा जो है बात। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार कन्वजिया। लाइट कितने घंटे रहती है आपके वहाँ? 1.5-2 घंटे रहती बस। अच्छा। गर्मी से बेहाल है? गर्मी से बहुत परेशान है। बत्ती गुल गर्मी फुल वाली हाल स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। और यहाँ पर एक हमारी बहन खड़ी हुई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम पूजा मौर्य है, उधौली में रहते हैं। यहाँ पे लाइट ना दिन में सही से रहती ना रात में। दिन में आती भी है तो दोपहर में तो बिल्कुल नहीं रहती, सुबह 1-1.5 घंटे भले रह ले। रात में भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ना पंखा चलता है ना लाइट चलती है। तो क्या मतलब ऐसी लाइट का? बेरोजगारी को लेकर जहां समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां पर अगर कुछ ग्रामीण क्षेत्र पढ़ना भी चाहते हैं तो बिजली की इतनी ख़राब समस्या है और इस गर्मी में इतनी दयनीय हालत लोगों की हो गई, तो ये लोग कहाँ जाएं, कैसे जिएं? और किसान बेहाल है, खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है, किसान त्राह त्राह की स्थिति में है। और हम फिर मिलते हैं, हमारे भाई साहब हैं और लवकुश जी हैं जो कि सामाजिक कार्य करते हुए अध्ययनरत भी हैं और पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में अपना काम भी कर रहे हैं। हम इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। जी, मेरा नाम लवकुश कनौजिया है। उधौली गांव में जो है शेड्यूल बना है कि लाइट्स 8 बजे आएगी, तो एक ग्रुप बना है यहाँ व्हाट्सएप पे जिस पे बताया जाता है कि 8 बजे लाइट आएगी। 8 बजे नहीं आती है, बताया जाता है 9 बजे आएगी, 10 बजे की, इसी तरीके से पूरा दिन। एक सेकंड, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है जी। तो वो बिजली विभाग जी, वो जो है पावर हाउस से बना है एक्चुअली। उसमें जो है विद्युत आपूर्ति उधौली फीडर से, जितनी भी उधौली फीडर की लाइट आती हैं उसी पे अपडेट आती रहती हैं। तो वहाँ के जो एसएसओ अधिकारी हैं, जो 4 अधिकारी वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा जानकारी दी जाती है कि 8 बजे आएगी, 11:30 बजे आएगी, 2 बजे आएगी। तो कोई शेड्यूल नहीं है, कभी कहेंगे कि 6 बजे आएगी, कभी कहेंगे 9:30 बजे आएगी। और अगर कुल मिलाकर देख लिया जाए तो पूरे दिन में तो 1.5 घंटे आएगी और रात का मिला लिया जाए तो केवल 4 घंटे रात में आई थी, कल की बात बता रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पर जो है पेपर में निकलता है योगी सरकार द्वारा कि जो है गांव में रात भर लाइट रहेगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो है आगामी बजट में हमने गांव के लिए स्पेशल व्यवस्था की कि इतना बजट लाइट खरीदने के लिए लगाया गया है, इतना कोयला खरीदा गया है, लेकिन ऐसी कोई जो है सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। और जो है संबंधित अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल मैन है, जैसे मुख्य अभियंता हैं, अधिशासी अभियंता बाराबंकी के हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते। मेरी 121 कंप्लेन 1912 पे की गई हैं और जन सुनवाई पे हमारी 5 कंप्लेन पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, केवल पेंडिंग में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो AK शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जन सुनवाई के आधार पर मैंने जो है एक नई पहल चालू की है, लेकिन संभव पहल, उसके द्वारा जन सुनवाई जन जन पे की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी जो है एक्सीएन हो चाहे AE हो, कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी कंप्लेन अगर कहा जाती तो ऊपर से आदेश आता है कि ऊपर से ऐसा आदेश दिया गया कि इतने बजे लाइट काटनी है, तो हम क्या करें? तो इसमें पावर हाउस वाली कोई गलती नहीं है, ये ऊपर से जो शासन के लिए संबंधित अधिकारी हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एक्चुअली, जिनको ये करना चाहिए, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम चाहेंगे कि उसको संज्ञान मिले मामले को और जो है जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाएं।
और हाँ, एक और समस्या है कि अगर मान ली लाइट आती भी है तो 110 वोल्टेज आती है, 110 100 वोल्टेज से 80 90 110 जो भी है सबके यहाँ पे अलग अलग आती है कि इनके स्टेबलाइजर में जो भी दिखाता है 110 मेरे वोल्टेज में दिखाता है, अलग अलग है। तो एक कनेक्शन में सौभाग्य योजना के तहत जैसे अगर 50 से 60 कनेक्शन अगर दिए गए हैं तो जिस तरीके से कनेक्शन बढ़ाए गए हैं उसी तरीके ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए। और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने कई कंप्लेन दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ पे एक इतने बड़े गाँव में केवल 100 kV का ट्रांसफार्मर रखा है जो एकदम जो है अगर वोल्टेज एकदम से लगा दिए 70 कनेक्शन तो एकदम लोड नहीं ले पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का लोड भी बढ़ाया जाए, उसकी क्षमता बढ़वाई जाए और लाइट को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जैसा कि ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने से तमाम लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। तमाम इस क्षेत्र में प्रतियोगी छात्र अध्ययनरत हैं और भी हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सर विशाल मौर्य नाम है मेरा, मैं भी उधौली में रहता हूँ। यहाँ भी सर ऐसे ही चल रहा है, लाइट का जो है प्रॉब्लम। रात में बोलते हैं कि अभी आएगी, मैसेज पे मैसेज होते रहते हैं वो ग्रुप पे, और लाइट का कुछ पता नहीं होता। अगर बता रहे थे 11 बजे लाइट आई, उसके बाद में फिर मैसेज करते रहे, फिर रात को 9:30 बजे आई। उसके बाद गई, फिर 11 बजे आई, उसके बाद सीधा 2 बजे रात में आ रही है लाइट, सुबह फिर 5 बजे कट जा रही है। ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, 60-70 कनेक्शन है टोटल, और जो ट्रांसफार्मर वो बहुत मतलब कम पावर का रखा हुआ है, उससे लाइट आती भी है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इतनी धीरे पंखा चलेगा, लाइट इतनी स्लो चलेगी, कोई काम ही नहीं होना है, क्या मतलब ऐसी लाइट का। किस फीडर के अंतर्गत लाइट आती है? ये सफदरगंज है ना हमारा, सफदरगंज से आती है जी। SSO अधिकारी हैं यहाँ पे जयपुर जी। चाची खड़ी हुई है। चाची, क्या है समस्या लाइट को लेकर, कुछ बताएंगी? अरे बिल्कुल बताइए। लाइट आती है, समय से आती है, लाइट आती है, हंसिए मन, लाइट आती है समय से, आप बताइए। ऐसे ही लाइट आती है समय से? लाइट तो नहीं आती है। अच्छा, आपका बहुत कम आती है ना। और देखिए यहाँ पर और एक छात्रा खड़ी हुई है। लाइट बिटिया कितने समय तक रहती है? बस 2 या 3 घंटे तक रहती है, सुबह फिर चली जाती है, फिर शाम को। सब अंधेरा, रास्ते में अंधेरा, सब लोग आते जाते हैं तो सब अंधेरा सबको लेते हैं, और लाइट भी नहीं रहती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। लाइट न होने से पढ़ाई में भी समस्या आती है। और जैसा कि गर्मी का माहौल है, काफ़ी गर्मी बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या यहाँ पर व्याप्त है। और हम प्रयास करते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को इस सूचना को पहुंचाते हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र के जो जेई हैं बिजली विभाग के, उनसे बात करेंगे। जेई का क्या नाम है भाई साहब? आ जाइए इधर। अमरेश कुमार सिंह नाम है। अमरेश कुमार सिंह, 8004918549। अमरेश कुमार सिंह जी। अब इनको हम इनके संज्ञान में इनको बात हम पहुंचा देते हैं, लेकिन अब ये क्या कार्यवाही करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सुन सकते हैं, इनका नंबर जो है नेटवर्क एरिया से बाहर जाता है, और अधिकतर यही होता है जब जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होता है, तब यही होता है। उनका नंबर हमेशा नेटवर्क एरिया से बाहर बताएगा। फीडर का है नंबर, पावर हाउस का, पावर हाउस का दे दीजिए। पावर हाउस का नंबर हो तो दीजिए। 94 94 53 00 52। ये कहाँ का है भाई साहब? पावर हाउस सफदरगंज का नंबर है। इनका भी नंबर नहीं लगेगा, मेरा अनुमान है। और ये देखिए, आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये बिजली विभाग पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त होता जा रहा है। योगी जी, आप इसे संज्ञान लीजिए, और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें। मैं हूँ आशीष सिंह, सादर प्रणाम, जय हिंद।